हेलो एवरीवन, IB टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स के बारे में। ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर के बारे में हम क्या देख रहे थे कि वैसा इन्वर्टर जो क्या कर रहा था, ग्रिड से कनेक्टेड था। ग्रिड से कनेक्टेड था का मतलब हो गया क्या चाहिए कि जो ग्रिड से कनेक्टेड था, मतलब इन्वर्टर का सबसे बाद काम क्या हो गया, DC को AC में बदल देगा। अब वो जो इन्वर्टर है वो क्या चीज़ से कनेक्टेड है, ग्रिड से कनेक्टेड है। इसका मतलब वो DC को AC में तो बदल रहा है, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो ग्रिड का फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इन्वर्टर के आउटपुट का। जो फेज होना चाहिए, जो फेज है ग्रिड का, जो फेजिंग अब क्या है ग्रिड में है, जितना फेज डिफरेंस है वही फेज डिफरेंस इसके भी आउटपुट यानी इन्वर्टर के आउटपुट में होना चाहिए। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर के हम लोग टाइप्स के बारे में देख रहे थे। हम लोग दो टाइप्स को यूज़ कर लिए थे, देख लिए थे। पहला हम लोग देख लिए थे वहाँ पे सेंट्रल इन्वर्टर की बात कर लिए थे, और दूसरा हम लोग सीरीज यानी स्ट्रिंग इन्वर्टर का हम लोग बात कर लिए थे। अब हम लोग समझते हैं दो इन्वर्टर क्या बताए थे, आपको बोले थे कि जो दो इन्वर्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यानी कि जो सेकेंड इन्वर्टर थर्ड इन्वर्टर एंड फोर्थ इन्वर्टर, यानी कि थर्ड इन्वर्टर इसमें हम लोग पढ़ना है जिसका नाम है पैरेलल स्ट्रिंग इन्वर्टर। पैरेलल स्ट्रिंग इन्वर्टर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि सीरीज इन्वर्टर स्ट्रिंग इन्वर्टर था, तो उस इन्वर्टर में हम लोग क्या कर रहे थे कि बहुत सारे मॉड्यूल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिए थे। लेकिन जैसे ही पैरेलल स्ट्रिंग इन्वर्टर की बात करते हैं तो सब बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब हो गया क्या चीज़, देखिए कैसे। देखिए आपको जो फिगर दिख रहा होगा, पहला एक जो फिगर दिख रहा है ये हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत सारा ये मॉड्यूल है। ये क्या है, एक मॉड्यूल, दो मॉड्यूल, तीन, देखिए ये क्या है, एक मॉड्यूल ए है, एक मॉड्यूल ए है, एक मॉड्यूल ए है, यानी कि बहुत सारा मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल्स को हम लोग क्या कर दिए हैं, पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं, आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। और आपस में पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद यहाँ हम लोग क्या लाए हैं, ये है क्या चीज, DC डिस्ट्रीब्यूटर है। DC डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये डिस्कनेक्टर कहिए, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहकर डिस्कनेक्टर कहिए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कहता, डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। मैंने क्या कहता है कि ये DC डिस्कनेक्टर है। डिस्कनेक्टर का मतलब क्या चीज, जस्ट लाइक अ स्विच है, स्विच की जैसा है। मतलब कि यहाँ से पावर को आगे भेजना है तो स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। इस स्विच को जैसे ही ओपन कर देंगे उस कंडीशन में क्या हुआ, आगे पावर नहीं जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जी कि ये जो बहुत सारा क्या है पैरेलल मॉड्यूल्स हैं, ये पैरेलल मॉड्यूल क्या लगे हुए हैं, आपस में पैरेलल लगे हुए हैं और पैरेलली ऑपरेट होकर के क्या लगा हुआ है, इन्वर्टर के पास गया हुआ है। तब इस तरह का इन्वर्टर का हम लोग जनरली जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इन्वर्टर यूज करते हैं उसको जनरली क्या कहते हैं, पैरेलल स्ट्रिंग इन्वर्टर कहते हैं। देखिए पैरेलल स्ट्रिंग इन्वर्टर में क्या होता है, इसका यूज हम कब करते हैं, जब सारे मॉड्यूल्स क्या हो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो। सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होगा जी कि इसमें जो मॉड्यूल्स लगे होते हैं ना वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। हम इससे पहले का जो बताए थे उसमें कहा था कि जो मॉड्यूल्स होते थे, इसके पहले का जो इन्वर्टर बताए हैं पिछले लेक्चर में, उसमें बताए थे क्या कि ये आइडेंटिकल होते हैं। इसमें क्या होते हैं ना कि इसका जो पावर रेटिंग होता है वो अलग अलग होता है। पावर रेटिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि पावर रेटिंग को क्या रखना है, अलग अलग रखना। जरूरी नहीं कि अलग अलग हो ही, हाँ, लेकिन पावर रेटिंग अलग अलग नॉन आइडेंटिकल हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जब पैरेलल में ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्या ऑपरेट कर रहे होते हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में ऑपरेट करने के दौरान क्या होता है, वोल्टेज को क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। जैसे कि आप क्या करें, ट्रांसफार्मर का ही हम लोग ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन ही पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें क्या पढ़े होंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रखना होता है। देखिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स का हम क्या बोल रहे हैं कि पावर रेटिंग अलग अलग होगा चलेगा, बट वोल्टेज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो इन्वर्टर का जो वोल्टेज है, इन्वर्टर का जो वोल्टेज है वो सारा वोल्टेज बराबर होना चाहिए किसके, कि जो मतलब मॉड्यूल एक, मॉड्यूल दो, मॉड्यूल तीन, मॉड्यूल यहाँ भी अगर ऐसा बहुत सारा मॉड्यूल करेंगे तो सारा का जो आउटपुट वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो जनरल टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं उसको हम MPP वोल्टेज कहते हैं। MPP वोल्टेज कहने का मतलब क्या है, जिस पे हम लोग मैक्सिमम, जैसे कि आपको पहले के लेक्चर में बताए थे क्या कि जिस वोल्टेज पे हम लोग मैक्सिमम पावर मिले उस वोल्टेज को क्या कहते थे, MPPP कहते थे। मतलब कि MPP वोल्टेज कहते थे यानी कि जिस पे मैक्सिमम पावर पॉइंट हमको मिल रहा है, वही पॉइंट पे सारा मॉड्यूल को ऑपरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर का जो वोल्टेज होना चाहिए क्या होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट करेंट का वैल्यू क्या होता है, वेरी करना चाहिए। अच्छा करेंट का वैल्यू वेरी कब करें, जैसे हम बता रहे हैं क्या, सीएसई देखिए सबसे पहले देखिएगा ना, देखिएगा ना क्या कि जैसे कि क्या है, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है, कॉस फाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, अभी इन्वर्टर के पहले की बात कर रहे हैं। तो इन्वर्टर के पहले DC है, तो DC में क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, कॉस फाई क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ P इंटू V आई है, सॉरी P इज इक्वल टू V इंटू आई आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, पहला बात हम इसमें क्या बोले हैं कि जिसका जो यूज करते हैं वो डिफरेंट पावर रेटिंग के लिए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग पावर रेटिंग के लिए कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जो पावर है, पावर तो वेरी कर सकता है, क्यों? किसी का पावर जो होगा 5 वाट होगा, कोई का 10 वाट होगा, किसी का 20 वाट होगा, पावर वेरी करेगा। लेकिन हम एक बात और बोले हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखिए ये जो वोल्टेज वाला टर्म है, जो वोल्टेज वाला टर्म है, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये वोल्टेज वाला टर्म क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। जैसे ये वोल्टेज वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, हम क्या कह रहे हैं कि पावर वेरी करेगा तो चलेगा। तो पावर को वेरी करवाने में क्या होगा, करंट भी वेरी करना चाहिए। वोल्टेज हो गया है कांस्टेंट, यानी कि पावर अब वेरी कर रहा है, मतलब किसके कारण कर रहा है, करंट के कारण भी कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे करंट वेरी करेगा वैसे वैसे पावर वेरी करेगा। यानी कि एक बात हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहला बात बोले क्या कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग यूज करते हैं वो क्या होता है, अलग अलग पावर रेटिंग का होना चाहिए। मतलब कि चलेगा, होना चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ पावर रेटिंग अलग अलग डिवाइस का है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात हम क्या बोले कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और टर्मिनल वोल्टेज जो होना चाहिए किसके क्रॉस होना चाहिए, इसके क्रॉस, इन्वर्टर के क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है हमको, उस इन्वर्टर के क्रॉस क्या होना चाहिए, वोल्टेज बराबर होना चाहिए। लेकिन इन्वर्टर में जो करंट मिल रहा है वो जरूरी नहीं होना चाहिए कि इसका करंट और इसका करंट दोनों का करंट इक्वल ही हो। करंट अलग अलग हो सकता है, चलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट अलग अलग हो जाए चलेगा, लेकिन हाँ वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात हो गया। फिर हम क्या बताए थे कि पिछले वाला हम जो बताए थे, ये इन्वर्टर बताए थे कि अगर शेडिंग आने लगता है, शेडिंग का मतलब क्या होता है, छाया बनने लगता है, तो जनरली उसका यूज नहीं करने लगते हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि एक या दो स्ट्रिंग में क्या हो जाए, अगर शेडिंग बनने लग जाए, छाया बनने लग जाए, तो भी हम लोग इसका आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म शेडिंग होने पे भी क्या हो सकता है, बन सकता है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ये था पैरेलल इन्वर्टर, कब यूज कर ले हम बता दिए। अब पैरेलल इन्वर्टर में शेडिंग का कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब आते हैं लास्ट इन्वर्टर है जिसका नाम है मॉड्यूल इन्वर्टर। लास्ट इन्वर्टर में चौथा इन्वर्टर क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूल इन्वर्टर। मॉड्यूल इन्वर्टर का मतलब है क्या, नाम से पता चल रहा है मॉड्यूल इन्वर्टर। मतलब क्या होता है, जैसे कि एक सोलर पैनल है, एक सोलर पैनल को एक सोलर मॉड्यूल भी कहते हैं। तो हर एक मॉड्यूल के लिए, हर एक सोलर पैनल के लिए एक इन्वर्टर चाहिए होगा। जैसे देखिए ये क्या है, एक सोलर पैनल, दूसरा सोलर पैनल, तीसरा सोलर पैनल। इसमें किसी तरह का कनेक्शन नहीं किया, ना ही सीरीज कनेक्शन है, ना ही पैरेलल कनेक्शन है, ना ही सीरीज पैरेलल कनेक्शन है। इसमें क्या किया है कि एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल के लिए एक इन्वर्टर यूज कर दिए हैं, एक मॉड्यूल के एक इन्वर्टर यूज कर दिए हैं, एक मॉड्यूल के लिए एक इन्वर्टर यूज किए हैं। ऐसा इन्वर्टर जनरली कब यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है कि अलग अलग पावर रेटिंग का डिवाइस है। अलग अलग पावर रेटिंग का क्या होता है, मॉड्यूल, डिवाइस का मतलब क्या है, मॉड्यूल जो पैनल है अलग अलग पावर रेटिंग का हो जाए। अलग अलग पावर रेटिंग का पैनल अगर हमारे पास मिल जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर से कनेक्ट कर देते हैं। और वो जो इन्वर्टर जनरली होता है वो क्या चीज़ है, एसी में बदल देता है, स्पेशल किसी एक खास फ्रीक्वेंसी पे, जो फ्रीक्वेंसी वाले से यूज हो रहा होगा, किसी एक खास फ्रीक्वेंसी में बदलेगा, किसी एक खास फेज एंगल में बदलेगा और बदल कर किसको दे देता है, ग्रिड को आगे भेज देता है। यानी कि यहाँ पर से जो इन्वर्टर कनेक्टेड, ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब प्रत्येक मॉड्यूल अपना, हर एक मॉड्यूल क्या रखेगा, अपना अपना एक सोलर सेपरेट इन्वर्टर रहता है। यदि एक मॉड्यूल है तो एक इन्वर्टर इसमें, एक मॉड्यूल ये है, एक इन्वर्टर इसमें, एक इन्वर्टर इसमें। तो इससे क्या होता है, आप ही सोचिए कि क्या कभी पॉसिबल है कि एक ऐसा एक मॉड्यूल रखें तो इसके लिए एक इन्वर्टर रखें, इसके लिए एक इन्वर्टर रखें। पावर से सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत सारा इन्वर्टर, बहुत सारा क्या होता है, पैनल होता है, तो सबके लिए एक एक इन्वर्टर अगर रखेंगे तो कितना दिक्कत का बात है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ही रेयरली, बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज होता है। ये जनरली से यूज नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर एक अच्छी हम बताएं कि इसमें जो इन्वर्टर्स होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग पावर रेटिंग के होते हैं। तो उसको किसी एक खास वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं और किसी एक खास वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम लोग क्या कहते हैं, फिर इसको किसी एक खास फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके हम इसको क्या कहते हैं, इसे भेज देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारे इन्वर्टर देखिए, तो जैसे कि आप ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते थे, कुछ ऐसे ही ना करते थे, नीचे एक बस बार होता था और प्रत्येक ट्रांसफार्मर को पैरेलल क्या कर देते थे, कनेक्ट कर देते थे। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्शन पैरेलल नहीं है, लेकिन हम सारे मॉड्यूल को क्या कर दिए हैं, पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं। इसमें क्या कनेक्शन ऐसे पैरेलली करके फिर एक को लेकर आ गए थे और सारा का सारा पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या किए थे, हम लोग एक इन्वर्टर से पास किए थे। इसमें क्या है, इसमें भी सारा पैरेलल ही है, एक दूसरे का और एक दूसरे का और क्या पैरेलल ही है, बट क्या है, सारे के लिए अलग अलग इन्वर्टर यूज किए हैं। इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूल इन्वर्टर। इसका यूज बहुत ही रेयरली करते हैं, यानी कि इन्वर्टर के टाइप देख लिए अकॉर्डिंग टू कनेक्शन, अकॉर्डिंग टू जो एरे था, एरे के कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए कि क्या होता था, कितने तरह का ये था, इन्वर्टर था। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक पढ़ना है हमको नेट मीटर। नेट मीटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए नेट मीटर समझने से पहले देखते हैं क्या समझते हैं कि नेट मीटर क्या होता है। इससे क्या होता है, हम आपको क्या बताए थे
इससे पहले का जो लेक्चर हो गया उसमें बता दिया आपको कि जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं। कहाँ? ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या कर देते हैं हम लोग, जो सप्लाई बनाते हैं उस सप्लाई को हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रिड में भेज देते हैं, यानी ग्रिड से कनेक्शन हो जाता है उसका। पहला बात हम बोल दिए थे। अब देखिए क्या बताए थे, एक बात और बताए थे कि जो रूफ टॉप सिस्टम होता है, रूफ टॉप सिस्टम में जो छोटा वाला रूफ टॉप सिस्टम होता है, स्मॉल रूफ टॉप सिस्टम, उसमें क्या बताया था कि सम पीपुल्स कभी कभी क्या होते हैं लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या क्या यूज कर लेते हैं, बैटरी यूज कर लेते हैं। लेकिन रेयरली ऑन ग्रिड सिस्टम में रेयरली ही ऐसा यूज होता है, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन अब देखिए बताते हैं, जो रूफ टॉप सिस्टम होता था, रूफ टॉप सिस्टम, उसमें हम क्या बताए थे कि छत पे क्या करते हैं, सोलर पैनल लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ लोड को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 100 वाट का सोलर पैनल लगा दिए, 100 वाट पावर जनरेट हुआ, 50, और घर में लोड जो है 50 वाट का है, तो 50 वाट पावर तो घर में चला जाएगा। सबसे पहले बच जाता है 50 वाट पावर, उसको हम लोग क्या कर दिए थे कि हम लोग क्या अच्छे से कनेक्ट कर दिए, हम लोग कनेक्ट कर देते थे ग्रिड से। और 50 वाट पावर किसको बचा हुआ, जो 50 पावर था, 50 वाट पावर वो किसको देते थे, ग्रिड को देते थे। एक तरह से क्या है, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम ही है, लेकिन इसमें साथ साथ क्या है, वहाँ पे लोड भी है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं, बिजली बना के लोड को देते हैं, और लोड को देने के बाद जो बिजली हमारे पास बच जाता है उसको हम लोग कहाँ, ग्रिड में भेज देते हैं। अब हम क्या बता दिए हैं, इसमें बैटरी का यूज करते नहीं हैं। हाँ, छोटा मोटा जो होता है बैटरी का यूज कर लेते हैं, लेकिन उसको लेके नहीं चलेंगे, उसको हटा देंगे। क्या चलते हैं, इसमें बैटरी का यूज नहीं करते हैं। अब बैटरी का यूज नहीं करते हैं, आप जो रूफ टॉप सिस्टम कहाँ लगाए हैं, घर में ही लगाए हैं। रूफ टॉप सिस्टम घर का जो छत होता है उस पर लगाते हैं रूफ टॉप सिस्टम। अब रूफ टॉप सिस्टम घर में लगा दिए हैं, चलेगा। जब रूफ टॉप सिस्टम जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, घर में लगा देते हैं, तो घर में लगाने के बाद क्या होता है कि घर का लोड होगा। अब घर का लोड रात में भी चलाना होगा। अब जब रात को चलाना होगा तो बैटरी यूज किए नहीं हैं, और बैटरी यूज नहीं किए हैं तो रात में चलेगा कैसे, तो रात में कैसे चलेगा, उससे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दिन में बिजली प्रोड्यूस किए, लोड को दिए, और लोड को देने के बाद कुछ बिजली जो बच गया उसको हम ग्रिड में दे दिए। अब रात का टाइम आ गया है, रात के टाइम में तो बिजली प्रोड्यूस करेगा नहीं, रात में तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में घर का लोड तो चलाना है ना। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो ग्रिड से सप्लाई हम लोग दिए थे, अब उसी ग्रिड से हम लोग क्या करते हैं, वापस सप्लाई लेते हैं। वापस क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग सप्लाई घर में यूज करनी है, यूज करने के बाद जो सप्लाई बचता है उसको हम लोग नेट मीटर के थ्रू क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। और रात में भी जब सप्लाई लेते हैं तो नेट मीटर के थ्रू वापस आता है। मतलब कि नेट मीटर क्या है, नेट मीटर एक एनर्जी को मेजर करने का डिवाइस है। एनर्जी को क्या करना है, एक डिवाइस करना है। नेट मीटरिंग का बात करेंगे तो एक मैकेनिज्म है। अच्छा, क्या होता है पहले देख लेते हैं। नेट मीटर का मतलब है क्या चीज, नेट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट एक तरह से होता है ना। जैसे बोलते हैं क्या चीज कि नेट रिजल्ट क्या है वो बताओ। नेट का मतलब क्या होगा, एकदम रिजल्टेंट, कि आखिर एनर्जी मीटर वो नहीं मेजर करता है कि तुम कितना दिए, मतलब कि हम कितना प्रोड्यूस किए हैं। एनर्जी मीटर ये नहीं मेजर करेगा कि हम कितना उसको भेजे हैं, फिर वो कितना भेजा है, वो सब नहीं मेजर करता है। वो सीधे ये बताता है क्या जी कि यदि हम ज़्यादा भेजे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और कितना भेज दिए हैं ज़्यादा वो बताएगा। यदि हम वो ज़्यादा भेज दिया, मतलब कि हम रात में यूज़ को भी कर रहे हैं, मान लेते हैं कि दिन के टाइम में हम उसको ज़्यादा नहीं दे पाए और रात में ज़्यादा यूज ही कर लिए हैं, इसका मतलब कंज्यूम हम ज़्यादा किए हैं। कंज्यूम ज़्यादा किए हैं तो रिजल्टेंट वो बताएगा कि कितना हम कंज्यूम करके निगेटिव में है कि पॉजिटिव में, वो बताएगा। तो समझते देखिए पहले ना, यहाँ से समझते हैं जीरो से। ये देखिए ये वाला पार्ट को छोड़ देते हैं, ये डायग्राम को देखते हैं पहले। ये डायग्राम क्या है कि सबसे पहले ये सोलर पैनल है। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है, ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल में धूप पड़ा, धूप पड़ने के बाद क्या हुआ, बिजली बना, और बिजली बनने के बाद क्या हुआ, जैसे धूप पड़ा बिजली बना, इसमें बिजली बनने के बाद क्या, इसको हम भेजते हैं चार्ज कंट्रोलर से। तो आपको बताया थे यहाँ पर बैटरी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन चार्ज कंट्रोलर का यूज करते हैं, क्योंकि बैटरी को भले सप्लाई नहीं देना है, लेकिन आगे लोड को तो सप्लाई देना है। लोड पे तो पावर जो होना चाहिए, कभी बढ़ना कभी घटना नहीं चाहिए, उसको रेगुलेट करना है। उसको रेगुलेट करने के लिए कौन यूज करते हैं, चार्ज कंट्रोलर का यूज करते हैं। अब क्या होता है कि सोलर एनर्जी क्या होता है, चार्ज कंट्रोलर के पास गया, चार्ज कंट्रोलर देखिए जो सोलर क्या बिजली बनाया, ये जो बिजली था क्या था, डीसी था। डीसी पावर, डीसी को हम लोग क्या कर दिए, भेज दी चार्ज कंट्रोलर से, चार्ज कंट्रोलर उसको कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल करने के बाद क्या था, उस डीसी पावर को हम लोग भेजते हैं इन्वर्टर से। इस डीसी इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी को कैसे में कन्वर्ट कर देता है, एसी में। अब देखिए यहाँ पर ये एसी में कन्वर्ट कर चुका है। यहाँ तक पावर मिल रहा था डीसी, यहाँ तक पावर मिल रहा था डीसी, आगे यहाँ तक इन्वर्टर के पास आया, ये इसको क्या कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो जनरली जो घर में लोड होता है
वो क्या होता है, एसी होता है। आप अपने घर में देखिए, आपके पास एसी पावर आ रहा है, आप जितना इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, मोबाइल को चार्ज भी कर रहे हैं तो उसी एसी पावर से, बैटरी को चार्ज, लैपटॉप चला रहे हैं उसी एसी पावर से, टीवी चला रहे हैं उसी एसी पावर से, बल्ब चला रहे हैं उसी एसी पावर से, बल्ब के साथ फैन चला रहे हैं उसी एसी पावर से। वो क्या करता है, डीसी को कैसे में कन्वर्ट कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या करता है, रूफटॉप सिस्टम में, जनरली यहाँ बात कर रहे हैं रूफटॉप सिस्टम में ऐसा होता है जहाँ कॉमन लोड लगा हुआ होता है, ग्रिड कनेक्टेड के साथ साथ क्या होता है, लोड भी वहाँ लगा हुआ होता है। देखिए हम क्या करते हैं, अब जो सिस्टम है, रूफटॉप सिस्टम जो घर है उसका अपना एक लोड होगा, यहाँ से क्या करेगा कि डीसी प्रोड्यूस किया, इन्वर्टर में एसी में कन्वर्ट करके उसका कुछ पावर इसको भेज दिया। मान लेते हैं 100 वाट प्रोड्यूस किया, 50 वाट इसको दे दिया, बचा जो 50 वाट वो क्या काम करता है, 50 वाट नीचे भेज देता है ग्रिड में। देखिए नीचे ग्रिड है, इस ग्रिड में क्या करता है 50 वाट पावर को क्या कर देता है, भेज देता है। 50 वाट पावर को क्या करती है, जब भेजता है तो नेट मीटर ना इसको शो करते रहता है, देखते रहता है। जैसे मान लेते हैं, देखिए आप लोग एनर्जी मीटर पढ़े होंगे पिछला सेमेस्टर में, तो एनर्जी मीटर भी दिखाए होंगे, तो उसमें डिस्क होता है, घूमता है। तो ऐसे ही क्या होता है नेट मीटर क्या होता है, जो डिस्क होता है वो देखिए ऐसे होता है। मान लेते हैं क्या है, डिस्क है, ये मान लेते हैं क्या है, डिस्क है। अब जैसे ही एनर्जी को भेजा, जैसे ही एनर्जी को नीचे भेजा मतलब किसको दिया, ग्रिड को दिया, ग्रिड को दिया। ग्रिड को देने से क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो नेट मीटर है ना कुछ रीडिंग को शो करेगा। जैसे मान लेते हैं ये नेट मीटर है, इसमें डाटा यहाँ पे कुछ रीडिंग को शो करेगा। इसका मतलब क्या होगा, तो भेजा है, क्या कर दिया यहाँ पे एनर्जी को क्या कर दिया, भेज दिया। तो भेजने के दौरान क्या होता है कि एक बार क्या होता है, घूमता है, ये जो एनर्जी डिस्क है वो जिसका डिस्क हो क्या हो, घूमेगा। मान लेते हैं किधर घूमना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना घूमा, मान लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना घूमा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब, जब वो भेज रहा था। तो मान लेते कितना सप्लाई दिया, तो उस सप्लाई को मान लेते हैं बी यूनिट, कितना यूनिट, बी यूनिट सप्लाई दिया है। देखिए इस डायरेक्शन में, और सबसे पहले जब सप्लाई दिया तो ये नेट मीटर से होके गया, नेट मीटर शो करेगा रीडिंग को, तो कैसे शो करेगा, डिस्क उसमें रहता जो घूमेगा, जो घूमेगा मतलब जैसा एनर्जी दिया वैसा घूमेगा, जितना एनर्जी दिया उतना घूमेगा। तो उसी का अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिस्क घूमा, तो किधर घूमा, तो मान लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमा। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमा तो कितना यूनिट सप्लाई दिया, तो बी यूनिट सप्लाई दिया, क्योंकि हम लोग बिजली को यूनिट में मेजर करते हैं, बिजली को हम लोग यूनिट में मेजर करते हैं। तो कितना सप्लाई दिया है, बी यूनिट क्या कर दिया, ये सप्लाई दे दिया। अब बी यूनिट यहाँ से सप्लाई ऐसे गया, तो क्या कि फॉरवर्ड ऐसे इसको रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर रहा होगा। अब हो गया शाम, दिन के बाद हो गया क्या, शाम। शाम के बाद धूप तो चला जाता है, तो ये तो अब बिजली नहीं बनाएगा, ये तो कन्फर्म हो गया, सोलर पैनल बिजली बनाएगा नहीं। अब लोड को शाम के टाइम में तो और लाइट चाहिए, बल्ब जलाना है, फैन चलाना है, जो भी चलाएगा, टीवी चलाना है, जो भी चलाते हैं, क्या होगा शाम के टाइम में तो लाइट चाहिए ही चाहिए। तब उस कंडीशन में क्या होता है, ग्रिड वापस सप्लाई देता है। पहले क्या है, ऊपर से नीचे यदि ग्रिड को भेज दिया दिन के टाइम में इसके पास था, तो अब क्या करता है, रात को सप्लाई यही देता है। तो रात को यहाँ से जब सप्लाई ग्रिड से ऊपर सप्लाई जाता है, तो ग्रिड से ऊपर जाएगा, इसी नेट मीटर से होकर के जाता है। ये नेट मीटर क्या करता है कि पहले सप्लाई ऊपर से नीचे जा रहा था, मतलब कि कंज्यूमर से ग्रिड में जा रहा था। अब कहाँ से, ग्रिड से कंज्यूमर में जाएगा, ग्रिड से सप्लाई कहाँ जाना है, कंज्यूमर में। कंज्यूमर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से होकर ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पे इन्वर्टर काम नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टर मतलब कि डाटा से एसी में कन्वर्ट करता था। जब वापस इसको लेंगे तो वापस लेंगे तो उसमें इन्वर्टर से नहीं मतलब पास करेंगे, इन्वर्टर क्या करेगा, वो तो पहले से एसी रहता है, तो इस कंडीशन डायरेक्टली यहाँ चल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, अब ग्रिड से कंज्यूमर की तरफ जाएगा, कंज्यूमर यहाँ है तो यहाँ है, तो कंज्यूमर से इधर की ओर जाएगा, तो वापस क्या होगा, उसी नेट मीटर से होकर जाता है। हाँ, जब इधर से इधर सप्लाई जा रहा था, ऊपर से नीचे जा रहा था, उस कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया इसका डिस्क। अब जब नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से अगर ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में जो होता है ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करता है इसका डिस्क। यानी कि पहले सप्लाई ऊपर से नीचे जा रहा था, अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने के दौरान क्या होता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कुछ ऐसे। क्या हो गया, कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब इस कंडीशन में ये कुछ ना कुछ यूनिट को कंज्यूम करेगा, मतलब कि लोड को कंज्यूम करेगा। पहले बी यूनिट सप्लाई दे दिया, मतलब क्या हुआ कि बी यूनिट क्या दिया, ग्रिड को दे दिया। हम बताएं, बी यूनिट ग्रिड को दे दिया। अब ऊपर से लिया है, तो कितना लिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं वो ए यूनिट लिया है, कितना यूनिट लिया है, ए यूनिट लिया है। अब ए यूनिट को सप्लाई लिया है, तो अब नेट मीटर क्या करता है ना, ये मेजर करता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है। जैसे कि एग्जांपल देते बताते हैं, एक क्या है, नेट मीटर का मान लेते हैं पॉइंटर है। नेट मीटर क्या है, पॉइंटर है, जो जीरो पे ऐसे है, जो जीरो पे है, ठीक है ना। अब क्या होता है, दिन के टाइम में सप्लाई दिया, तो सप्लाई दिया तो नेट मीटर का जो पॉइंटर है कुछ इस डायरेक्शन में, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन ऐसे कुछ घूम जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन कुछ इतना घूम गया है, यहाँ पे घूम गया है। तो क्या होगा, मान लेते जितना यूनिट दिया है,
मान लीजिए 10 यूनिट सप्लाई दिया है दिन में, तो 10 यूनिट कौन दिया है, मतलब दिन में कौन देगा, तो कंज्यूमर देगा, किसको देगा, ग्रिड को देगा। तो क्या हुआ, जो नेट मीटर होता है मान लेते हैं 10 यूनिट के अकॉर्डिंग ऐसे घूम गया है, इतना घूम गया है। अब रात में मान लेते हैं कि अब रात में कौन देगा, ग्रिड देगा सप्लाई कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर कुछ ना कुछ जो पावर कंज्यूम करेगा, मान लेते हैं कि 10 यूनिट जैसे दिया था, तो 10 यूनिट क्या करते हैं, अगर ये वापस कंज्यूम कर लेता है लेकर के रात में, तो ये जो पॉइंटर है वापस जीरो पे आ जाएगा। यदि रात में कंज्यूम ज़्यादा पावर किया है, मतलब कि दिन में दिया था 10 यूनिट और रात में कंज्यूम कर लिया 12 यूनिट, 10 यूनिट दिया था तो पहले तो ऐसे आएगा, अब 12 यूनिट कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब पहले 10 को 0 करेगा और उसके बाद फिर 2 यूनिट उधर बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि ये रीडिंग क्या करते रहता है, जो नेट मीटर है वो रिजल्टेंट को शो करते रहता है। रिजल्टेंट को शो करते रहता है का मतलब क्या हो गया कि इसका रिजल्टेंट कितना है। यदि रीडिंग में जैसे देखिए रीडिंग में शो करते रहेगा कि ऐसे जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एनर्जी मीटर का पॉइंटर है, अगर 10 मतलब कि 10 के यूनिट क्या दिया है, सप्लाई दिया है दिन में, तो एनर्जी मीटर पहले ऐसे घूमेगा और रात में वापस 10 यूनिट एनर्जी मीटर यूज कर लिया तो एनर्जी मीटर फिर से 0 पे आ जाएगा। लेकिन अगर 10 दिन में क्या किया है कि 10 यूनिट सप्लाई दिया है ऐसे और रात में यूज किया 5 यूनिट ही, तो थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी कि 5 यूनिट फिर भी क्या है ये बताते रहेगा कि 5 यूनिट हम ही ज़्यादा दिए हैं। यानी कि ये एनर्जी मीटर क्या करता है, सिर्फ नेट रिजल्टेंट जो होता है कि कितना नेट रिजल्टेंट बच रहा है उसको शो करते रहता है, और नेट रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग ही उसका बिल आता है। जैसे मान लेते हैं कि हम ज़्यादा यूज करें, मतलब कि सप्लाई दिए कम और यूज किए ज़्यादा मतलब क्या होगा, मेरे पास बिल आएगा, मेरे पर बिल आएगा कि हम यूज इतना किए हैं, मतलब कि जो भी रिजल्टेंट बच करके 10 यूनिट दिए हैं और 10 यूनिट नहीं देकर 12 यूनिट यूज किए हैं, यानी 2 यूनिट ज़्यादा यूज किए हैं, तो 2 यूनिट का हमारे पास बिल आता है। देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो नेट मीटर होता है क्या करता है, रिजल्टेंट को शो करता है। तो देखिए नेट मीटर क्या है, जैसे कि डाटा, और नेट मीटर क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है उसको ही मेजर कर रहा है और ऊपर से नीचे जा रहा है उसको ही मेजर कर रहा है। ये क्या है, दोनों डायरेक्शन में मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर जो नेट मीटर होता है वो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। कैसा मीटर होता है, बाई डायरेक्शनल मीटर। और जो नेट मीटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम में ही कनेक्टेड होता है, क्योंकि ग्रिड कहाँ होगा, ऑन ग्रिड में ही होगा। जहाँ से ग्रिड कनेक्टेड है उसको ऑन ग्रिड सिस्टम कहेंगे। तो ये कौन से सिस्टम में कनेक्टेड होता है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में कनेक्टेड होता है। अब मान लेते हैं क्या चीज, यदि हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे पास बिल आएगा कि इतना रुपये का आप बिल दीजिए। अगर हो सकता है ये भी हो सकता है कि हम ज़्यादा दे दें, कंज्यूम कम करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जितना हम ज़्यादा दे देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको कंपेंसेशन मिलता है। कंपेंसेशन मतलब छूट मिलता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यही यहाँ है। फिर से देखिए यहाँ पे एनर्जी मीटर है, ये मतलब कि ये मीटर है, वो शो कर रहा है क्या चीज कि हम लोग कितना सेंड किए हैं। सेंडिंग को नाम दे दिया बी यूनिट हम लोग सेंड किए हैं, और जो उधर से वापस यूज किए वो कितना यूज किए हैं तो ए यूनिट यूज किए हैं। अब ए यूनिट तो जो नेट रिजल्टेंट शो करेगा वो क्या शो करेगा, ए माइनस बी को शो करेगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी होता है। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, नेट एनर्जी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब आप ही सोचिए कि यदि हम लोग ज़्यादा दे देंगे, मतलब ग्रिड को हम लोग ज़्यादा दे दिए हैं, तो ग्रिड को जब ज़्यादा दे दिए हैं मतलब क्या हो गया है, बी ज़्यादा हो गया, सेंडिंग यूनिट ज़्यादा है। तो सेंडिंग यूनिट जब ज़्यादा है तो देखिए बी क्या हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, बी माइनस में चल जाएगा। बी क्या माइनस में है तो क्या हो जाएगा, सेंडिंग यूनिट ज़्यादा है और बी माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी मीटर जो है, सॉरी ये जो नेट मीटर है वो निगेटिव रीडिंग को शो करेगा। तो जब निगेटिव रीडिंग को शो करता है, जब निगेटिव रीडिंग को एनर्जी मीटर शो करता है, ये फॉर्मूला में आप रख के देख लीजिए एक बार, क्या कि जब हम लोग सेंडिंग ज़्यादा कर देंगे, यानी कि सेंडिंग यूनिट ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी है और बी को हम लोग सेंडिंग यूनिट कह रहे हैं, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बी वैल्यू बड़ा है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो नेट एनर्जी मीटर होता है वो क्या करता है, निगेटिव वैल्यू को शो करता है। तब हम लोग कहते हैं क्या चीज़ कि हम लोग ज़्यादा पावर को क्या किए हैं, सप्लाई दिए हैं और कंज्यूम थोड़ा कम किए हैं। यही है हमारा नेट मीटर। नेट मीटर लगाने से क्या हो गया है कि देखिए नेट मीटर लगा देने से क्या क्या इसका फीचर अब इसका पता करना है। तो फीचर में सिर्फ यही है, क्या फीचर में क्या है कि सबसे पहले जो नेट मीटर जो होता है वो जो अगर नेट मीटर नहीं होता तो हम लोग जो एक्स्ट्रा पावर जो जनरेट कर रहे हैं उसको सप्लाई में भेज तो देते, लेकिन पता नहीं चलता कि हम कितना भेजे हैं। तो नेट मीटर क्या करता है, नेट मीटर के आ जाने से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपना जो पावर जनरेट कर रहे हैं उस पावर को हम लोग क्या कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं। ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा हुआ कैसे कि जो पावर यदि ज़्यादा जनरेट हो जाता और नेट मीटर नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या कर देते, वेस्ट कर देते, ग्रिड में दे पाते कि कितना हम लोग दिए हैं, कितना हम लोग यूज किए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पावर होता है क्या होता है, कुछ वेस्ट भी हो जाता, कुछ हम लोग क्या पावर को सेंड भी कर दिए हैं। फिर क्या है,
अब क्या है, इसमें क्या होता है कि ये डे टाइम में एनर्जी को भेजता है, इसका अपना एक टाइम होता है, इसको डे टाइम में एनर्जी को भेजता है और रात में क्या यूज करता है। कभी कभी ये भी तो होगा कि दिन में बादल किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में एनर्जी आएगा, दिन में भी एनर्जी आ सकता है। जब ये ऑपरेट नहीं करेगा, जब ये पावर को फुलफिल नहीं करेगा, तब उस कंडीशन में पावर हमेशा नीचे से मतलब ग्रिड से हमेशा आएगा, ऐसा नहीं है। और जब ज़्यादा पावर हो जाएगा तो क्या करेगा, ग्रिड को दे देगा, यही इसका वर्किंग है। फिर क्या होता है, इससे क्या होता है ना कि बैटरी लगाने का हमको जरूरत नहीं पड़ता है। अब जब बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्ट को कम कर देगा। बैटरी लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा, अब मान लेते हैं कि वापस हम भेज तो देते, वापस आ नहीं पाता, तो जिसके कारण हमको क्या कहता है, रात में जो यूज करना है, जब रात में यूज करना है, जब सनलाइट नहीं है, तो उस कंडीशन में यूज करने के लिए हमको बैटरी यूज करना पड़ता, तो थोड़ा सा हमको टिपिकल पड़ जाता। इससे फायदा ये भी हो गया कि बैटरी का जो कॉस्ट है, बैटरी को हम लोग एलिमिनेट कर दिए हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, यानी कि जो ये बिल आ रहा होता है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि पहले क्या होता है कि ज़्यादा आता, अब हम क्या आ रहे हैं, मतलब जितना यूज किए उतना आता, लेकिन अब क्या है कि हम कुछ भेज दिए हैं ना, तो उससे कंपेंसेट हो गया, तो यानी कि क्या करता है, ये बिजली के बिल को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि यहाँ तक हम लोग देख लिए कि आखिर नेट मीटर क्या होता है, ये ऑन की सिस्टम में ही लगा होता है, और नेट मीटर क्या फीचर्स है ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, कैसे वर्किंग कर रहा है वो भी देख लिए हैं। एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, और रिजल्ट जो शो कर रहा है वो रिजल्टेंट होगा, इसीलिए इसको नेट रिजल्ट को शो कर रहा है, इसलिए हम नेट मीटर कहते हैं। अब थैंक यू।